वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 126 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल के टेस्ट में हो गया था, यानी टेस्ट नंबर 125 में हो गया था। मॉडर्न हिस्ट्री में जो अगला टॉपिक है वो है शिक्षा तथा समाचार पत्रों का विकास और नागरिक आदिवासी एवं जनजातीय आंदोलन। इंपॉर्टेंट है, फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अपना भी सोचना है कि आंसर क्या हो सकता है एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। देखिए, गांधी जी जो है वो हरिजन नाम से 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक शामिल नहीं है। हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, हरिजन, हरिजन दूत। सवाल इंपॉर्टेंट है ये। और कौन कौन सी भाषाओं में ये थे वो भी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि हरिजन नाम से 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे महात्मा गांधी। उनमें से शामिल जो हैं वो हैं हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, हरिजन और हरिजन। हरिजन दूत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन की शुरुआत पूना से की। कहाँ से की? पूना से की। उन्होंने हरिजन नाम से 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। हरिजन बंधु जो गुजराती में छपता था, हरिजन सेवक जो हिंदी में था, और हरिजन जो अंग्रेजी में था। ठीक है, हरिजन दूत वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, डी वाला विकल्प। देखिए, गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र की शुरुआत सामाजिक पुनर्निर्माण और निम्न जातियों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए की थी। क्लियर? ठीक है, हरिजन अंग्रेजी में है, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। और हरिजन की शुरुआत कहाँ से, अलग से प्रश्न बन सकता है, पूना से। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आज निम्नलिखित में से किसे 1901 में बनी समाचार पत्र समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि समाचार पत्र समिति कब बनी, तो 1921 में बनी। और किसे अध्यक्ष चुना गया? तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति यानी प्रेस कमेटी का गठन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा करना और इसकी सिफारिशों पर 1908 और 1910 के अधिनियम रद्द कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है समाचार पत्र, सूची 2 में है प्रकाशक। एक फ्रेम में ले लेते हैं इसको। बताइए, हिंदू का प्रकाशक कौन है, बंगाली का कौन है, अमृत बाजार पत्रिका का कौन है और हिंदुस्तान का कौन है? समाचार पत्र हिंदू के प्रकाशक हैं सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, यानी ए का हो जाएगा 4। तो जहाँ जहाँ ए का 4 नहीं है उसका एलिमिनेट कर दीजिए। द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो बी का हो गया 3, ए का 4, बी का 3, तो आंसर हो गया सी। और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और हिंदुस्तान हो गई जीपी वर्मा की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। देखिए, ये हैं समाचार पत्र और ये हैं उनके प्रकाशक। हिंदू के हैं सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदू और स्वदेशी मित्र के हैं सुब्रमण्यम अय्यर, और द बंगाली के हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अमृत बाजार पत्रिका है मोतीलाल घोष, अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो शिशिर कुमार घोष, दोनों होंगे तो दोनों सही होगा। और हिंदुस्तान एवं एडवोकेट जीपी वर्मा। नंबर 4 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इस बार सूची ए में समाचार पत्र और सूची 2 में है प्रकाशन। द लीडर, द पायनियर, जस्टिस मूकनायक। मूकनायक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है मूकनायक को। मूकनायक का प्रकाशन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, सही है, यानी डी का 4 जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए। द लीडर मदन मोहन मालवीय, ये भी सही है, यानी ए का हो गया 4, तो आंसर या तो ये है या ये है। जस्टिस जॉर्ज एलन नहीं है, जॉर्ज एलन द पायनियर के प्रकाशक
और जस्टिस हो गए यहाँ TM नायर, यानी बी का हो गया 3 और सी का हो गया 2, बी का 3 सी का 2, तो सी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सी वाला स्टेटमेंट सही हो गया। द लीडर मदन मोहन मालवीय, द पायनियर जॉर्ज एलन, मूक नायक इंपॉर्टेंट है भीमराव अम्बेडकर, जस्टिस TM नायर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ये मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में काम करते थे। अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्गों का महत्व नहीं रहा, ऐसे में बेरोजगार हो गए ये। 1824 के अंत में इन्होंने विद्रोह कर दिया और इनके विद्रोह को रामोसियों का भी समर्थन मिला। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस विद्रोह के विद्रोहियों से संबंधित है? कुर्ग विद्रोहियों से, संभलपुर के विद्रोहियों से, गडकरी विद्रोहियों से या कोलीय विद्रोहियों से? बताइए। मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में काम करते थे और अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्गों का महत्व नहीं रहा, ऐसे में बेरोजगार हो गए और 1824 के अंत में इन्होंने विद्रोह कर दिया और इनके विद्रोह को रामोसियों का भी समर्थन मिला। ये थे कोलीय विद्रोही। ठीक है, कोलीय विद्रोह के विद्रोही। तो उपरोक्त विशेषताएं जो हैं कोलीय विद्रोह के विद्रोहियों से संबंधित हैं। ये मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में काम करते थे। अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद ये बेरोजगार हो गए और 1824 के अंत में पश्चिमी घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती भाग में कोलियों ने विद्रोह किया, जिसे अंग्रेजों ने 1825 में दबा दिया, यानी अगले ही साल दबा दिया। इस विद्रोह के विभिन्न चरणों में चिमनाजी यादव, भाऊसरे और बापू भंगरिया आदि जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया इन्होंने, और कालांतर में रामोसियों ने भी इन्हें समर्थन किया, कोलिये को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1838 का फराजी आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? 1838 का फराजी आंदोलन आरंभ हुआ था कहाँ पर? ये बंगाल में हुआ था, तो बी है इसका आंसर। देखिए, फराजी आंदोलन का आरंभ हुआ था बंगाल के फरीदपुर जिले में। वो कब से कब तक चला है? 1838 से 1860 तक। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम में सुधार करना, और यह आंदोलन बहावी विरोधी था। शरीयतुल्लाह एवं उसके पुत्र मोहम्मद मोहसिन इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। ठीक है, फराजी आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर अब 7 पर आ जाइए। अब प्रश्न है, बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे और सैयद अहमद इस्लाम में सुधारों के पक्षधर थे। ये दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे और भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था वहाबी आंदोलन का। देखिए, बिल्कुल वहाबी आंदोलन का भारत में जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। सही है स्टेटमेंट, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगी ये लाइन। और ये दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित है, ये भी सही है। और ये कौन? सैयद अहमद, जो कि प्रवर्तक थे वहाबी आंदोलन के, पहला स्टेटमेंट भी सही है। सैयद अहमद इस्लाम में सुधारों के पक्षधर नहीं थे, ये गलत है स्टेटमेंट दूसरा वाला। नहीं चाहते थे कि इस्लाम में सुधार हो। ठीक है, जैसा है वैसा ही ठीक है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट यानी बी वाला विकल्प जो है गलत है, क्योंकि सैयद अहमद इस्लाम में हुए सभी परिवर्तनों तथा सुधारों के विरुद्ध थे। वे हजरत मोहम्मद काल के इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते थे। वास्तव में यह एक पुनरुत्थान आंदोलन था, बहावी आंदोलन। सैयद अहमद के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बंगाल में और बिहार तक फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के जो है वो ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष ये बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। और 1857 के विद्रोह में बहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में विद्रोह और दूसरे में है उसके नेतृत्वकर्ता। संभलपुर का विद्रोह, त्रावणकोर का विद्रोह, बरेली का विद्रोह, कित्तूर विद्रोह। कौन कौन है नेतृत्वकर्ता? संभलपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन?
देखिए, संबलपुर विद्रोह के नेतृत्व करता है सुरेंद्र साई। और त्रावणकोर विद्रोह बेलूथम्पी। ठीक है, ए का 2 है, जहाँ जहाँ नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद एवाज। और कित्तू विद्रोह के नेतृत्व करता है रानी चेन्नम्मा। यानी ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1 और सी का हो गया 3 और डी का हो गया 4, यानी डी है इसका आंसर। 2 1 3 4। देखिए, संभलपुर में हुए विद्रोह का मुख्य कारण जो है भूमि बंदोबस्त के द्वारा राजस्व में अंग्रेजों द्वारा वृद्धि कर देना था, और इसका नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया। त्रावणकोर में वहाँ के दीवान वेलुथम्पी ने कंपनी की बढ़ती जातियों के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया। उसने फ्रांस तथा अमेरिका से भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क स्थापित किया, और अंत में 1809 में कंपनी की सेना के बहुत आगे बढ़ जाने पर थम्पी ने जो है आत्महत्या कर ली। 1816 में बरेली के लोगों ने जो है स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों की जातियों के खिलाफ हिंसक विद्रोह किया, और इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों के द्वारा स्थानीय लोगों पर चौकीदारी टैक्स आरोपित कर उसकी सख्ती से वसूली करना। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने। यानी सी का 3 करेक्ट है और डी का 4 करेक्ट है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर को जो है स्वतंत्र राज्य मान लिया था। 1824 में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य से विरोध हो गया। अंग्रेजों का कित्तूर राज्य से विरोध हो गया, और वहाँ की महारानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो डी का हो गया 4। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। अहोम विद्रोह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। अहोम विद्रोह का संबंध है असम से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था, और असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह गदाधर सिंह के नेतृत्व में 1828 से 1830 तक चला, और गदाधर सिंह को निर्वासित कर दिए जाने के बाद 1830 में असमियों ने कुमार रूपचंद्र के नेतृत्व में दोबारा विद्रोह किया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। रामोसी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? देखिए, रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से अप्रसन्न थे। ये मराठा युगीन सैनिक थे, और इस आंदोलन का नेतृत्व मधुकर शाह ने किया। देखिए, जितने भी जनजाति विद्रोह हैं, ठीक है, सारे के सारे लगभग अधिकतर अंग्रेजों द्वारा पीड़ित किए जाने पर फूटे। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है जो गलत है, वो डी वाला स्टेटमेंट गलत है कि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व मधुकर शाह ने नहीं किया था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है 1822 में चित्तूर सिंह ने किया था, और 1826 में उमाजी ने किया था। तो मधुकर शाह तो है ही नहीं, तो एलिमिनेट कर दीजिए। अंग्रेजों द्वारा लगान की दरें बढ़ाना इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। किस विद्रोह का? रामोसी विद्रोह का। तो 10 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, और बहुत जल्द हिस्ट्री समाप्त होने वाली है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन तो हम कवर करा चुके हैं पहले ही, जो इसके बाद स्टार्ट होना है। बाकी देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो एक बार और रिवीजन करा देंगे। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप को ज्वाइन करके। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।